हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के मकसद से हर वर्ष 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पहाड़ी दिवस के मौके पर आज शिमला के गेयटी थिएटर में भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पहाड़ी भाषा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 3 दिन से लगातार गेयटी थिएटर के ओपन हॉल में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कवि सम्मेलन में आज उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहाड़ी संस्कृति है, जिसका संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है। नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रही है, जबकि अपनी पारंपरिक संस्कृति, बोली और भाषाओं को भूलती जा रही है। ऐसे में भाषा कला एवं संस्कृति इसके संवर्धन के लिए सराहनीय काम कर रहा है। देखिए, जो भाषा और संस्कृति विभाग है वो पिछले कल और आज जो है पहाड़ी दिवस को मना रहा है। और आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि पहाड़ी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 नवंबर 1966 में हमारा जो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हिमाचल में मर्ज हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में जो है हम लोग 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाते हैं और भाषा संस्कृति विभाग ये हर साल करता है। तो इसी कड़ी में जो है काफी सारे आयोजन किए गए और आज विशेष तौर पे जो है हमारी ये पहाड़ी भाषा की जो है ये जो काव्य जो पाठन हुआ है ये किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य बेसिकली 2-3 है। एक तो जो हमारे जो पहाड़ी भाषा है, जैसे आपको पता है कि हमारी अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली है, तो उसको बढ़ावा देने का जो है एक मेन उद्देश्य है उसके बारे में। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि लोग अपनी जो भाषा है, मातृभाषा है या मातृबोली है, उसको भूल रहे हैं और जो जैसे अंग्रेजी है या और भी भाषाएं हैं उसकी तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा हो रहा है हमारी जो युवा पीढ़ी का है। तो इसका एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इसके बारे में जागरूक किया जाए, अपनी मातृभाषा के बारे में बताया जाए और मातृभाषा का प्रचार और प्रसार करना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के तहत हिमाचल प्रदेश बना था कि हमारी एक अपनी सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विरासत है, एक इतिहास है, साझा इतिहास है और बोलियां जो है उसका एक बहुत ही बड़ा जो है एक हिस्सा है। तो उस चीज को रिवाइव करने के लिए, उस चीज को लोगों को याद दिलाने के लिए और उस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो काव्य पाठन का जो आज यहाँ पे विभाग द्वारा आयोजन किया गया है। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के मकसद से हर वर्ष 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पहाड़ी दिवस के मौके पर आज शिमला के गेयटी थिएटर में भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पहाड़ी भाषा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 3 दिन से लगातार गेयटी थिएटर के ओपन हॉल में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कवि सम्मेलन में आज उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहाड़ी संस्कृति है, जिसका संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है। नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रही है, जबकि अपनी पारंपरिक संस्कृति, बोली और भाषाओं को भूलती जा रही है। ऐसे में भाषा कला एवं संस्कृति इसके संवर्धन के लिए सराहनीय काम कर रहा है। देखिए, जो भाषा और संस्कृति विभाग है वो पिछले कल और आज जो है पहाड़ी दिवस को मना रहा है। और आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि पहाड़ी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 नवंबर 1966 में हमारा जो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हिमाचल में मर्ज हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में जो है हम लोग 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाते हैं और भाषा संस्कृति विभाग ये हर साल करता है। तो इसी कड़ी में जो है काफी सारे आयोजन किए गए और आज विशेष तौर पे जो है हमारी ये पहाड़ी भाषा की जो है ये जो काव्य जो पाठन हुआ है ये किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य बेसिकली 2-3 है। एक तो जो हमारे जो पहाड़ी भाषा है, जैसे आपको पता है कि हमारी अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली है, तो उसको बढ़ावा देने का जो है एक मेन उद्देश्य है उसके बारे में। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि लोग अपनी जो भाषा है, मातृभाषा है या मातृबोली है, उसको भूल रहे हैं और जो जैसे अंग्रेजी है या और भी भाषाएं हैं उसकी तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा हो रहा है हमारी जो युवा पीढ़ी का है। तो इसका एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इसके बारे में जागरूक किया जाए, अपनी मातृभाषा के बारे में बताया जाए और मातृभाषा
का प्रचार और प्रसार करना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के तहत हिमाचल प्रदेश बना था कि हमारी एक अपनी सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विरासत है, एक इतिहास है, साझा इतिहास है और बोलियां जो है उसका एक बहुत ही बड़ा जो है एक हिस्सा है। तो उस चीज को रिवाइव करने के लिए, उस चीज को लोगों को याद दिलाने के लिए और उस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो काव्य पाठन का जो आज यहाँ पे विभाग द्वारा आयोजन किया गया है। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।